अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज मंगल 14 जुलाई इस वक्त अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। यहां पे आज इमरान खान की बहनों की जो कॉल है वो तो खत्म हो चुकी है और सिर्फ 3 बहनों के लिए यहां पे आज मुलाकात के इंतजाम किए जा रहे हैं। अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए यहां पे पुलिस की टीमें भी तैयार हैं और सूरत हाल अडियाला के बारे में आपको बताते हैं कि आज अडियाला के बाहर इस वक्त की जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। और अलीमा खान साहबा के लास्ट टाइम जो पिछले मंगल था, उन्होंने तमाम कारकुनान को, ओहदेदारान को, पार्लियामेंटेरियंस को अडियाला आने से रोक दिया था। लेकिन यहां पे सूरत हाल कुछ तब्दील है, वो भी आपको बताते हैं कि ये सूरत हाल यहां पे अलीमा खान की कहने के बावजूद भी यहां पे जो सूरत हाल है वो तब्दील है। दूसरी तरफ अलीमा खान के हाल ही में जो केपीके के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट जारी किया है, आई थिंक उसके पेश नजर यहां पे कुछ ऐसी सूरत हाल भी दिखाई दे रही है जिससे अलीमा खान साहबा की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। एक तो उनके एक फैसला जो है वो भी, उनका जो फैसला है वो भी एक अदालत के अंदर मौजूद है। 26 नवंबर का केस है, थाना सादिकाबाद की एक एफआईआर है जिसके अंदर तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अदालत को पेश किए गए हैं और मुमकिन तौर पे किसी टाइम भी वो हुक्म आ सकता है तो अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये भी सूरत हाल रखेंगे। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और मुलाकात का कितना इम्कान है, ये भी बात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो माहौल है अडियाला का, वो पहले से काफी ज्यादा जो है वो मुतमैन दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे ही कॉल दी गई है कि कारकुनान नहीं पहुंचेंगे, तो अभी तक तो यहाँ पे जो उस किस्म की सिक्योरिटी होती है या उस किस्म के इंतजाम होते हैं तो वो तो नहीं है। अलबत्ता इन 3 बहनों की मुलाकात के हवाले से अगर बताऊं तो इसके बावजूद भी हुकूमत ने और इंतजामिया की जानिब से, यहां पे रावलपिंडी पुलिस की जानिब से अडियाला के बाहर जो है वो वैसे जो भारी मशीनरी है या कंटेनर है वो यहां पे लगाए गए हैं और तमाम तर सूरत हाल वैसी की वैसी है। अलबत्ता नफरी की अगर बात की जाए, पुलिस नफरी की, जो पहले हम बताते थे कि 20-20 अजला की पुलिस मौजूद होती थी, या फिर आपको हम बताते थे कि 10-10 अजला की पुलिस भी हमने यहां पे देखी है, उस किस्म की अभी पुलिस जो है वो यहां पे मौजूद नहीं है। दूसरी आम चीज जो मैंने आपको बतानी है वो बड़ी आम चीज है कि यहां पे जो रुकावटें हैं या कंटेनर हैं या पुलिस नाके हैं, उनमें भी कमी देखी गई है। सबसे पहले जो रावलपिंडी से टुवर्ड अडियाला जेल हम आते हैं तो सबसे पहले जो डीएच के मकाम के ऊपर एक नाका है लगाया जाता था, वहां पे कंटेनर खड़े कर दिए जाते थे या भारी ट्रक लगाकर वहां पे खड़े कर दिए थे, वो वहां पे मौजूद नहीं है। फिर आगे जो दैगल नाका है, इस नाके के ऊपर पुलिस की नफरी मौजूद है और जो एक बैरियर, सिक्योरिटी बैरियर्स होते हैं वो लगा, रुकावटें जो है वो पुलिस की जानिब रखी गई हैं और गाड़ियों को रोकने के लिए तमाम तर सूरत हाल वहां पे पुलिस एहलकारों की तादाद भी मौजूद है। फिर आगे जो अडियाला जेल की दीवार है उसके साथ एक नाका है, वहां पे परमानेंट नाका होता है, अमूमन तौर पे यहाँ पे हमेशा ही नाका रहता है, यहाँ पे भी पुलिस की थोड़ी बहुत नफरी मौजूद है। फिर गेट नंबर 5 के ऊपर सामने अभी तक भी बख्तरबंद गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। सॉरी, बख्तरबंद कह रहा हूं, ये वाटर कैनन की गाड़ी, ये तकरीबन 1.5 साल होने वाला। ये गाड़ी यहाँ पे धूप में भी खड़ी है, यहाँ पे छांव में भी खड़ी है, यहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, छांव है, कुछ भी है, ये गाड़ी यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे खड़ी की हुई है। ये गाड़ी अलबत्ता यहाँ पे मौजूद है, वाटर कैनन गाड़ी, जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर तेजाब नुमा पानी फेंका जाता है या केमिकल फेंका जाता है या मुंतशिर करने के लिए रात को ठंडा पानी सर्दियों में फेंका जाता था, तो ये गाड़ी तो ताहाल मौजूद है। फिर आगे जो है वो फैक्ट्री नाका है, जहां पे अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे आके धरना देते हैं या फिर वहां पे आके बैठते हैं। अलीमा खान आती थी तो ये सारी सूरत हाल, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उसको किनारे लगाकर सील किया जाता था, तो वो सील्ड नहीं है। और वहां पे जो पुलिस की एंटी राइट किट्स हैं वहां पे मौजूद हैं, पुलिस की नफरी वहां पे भी मौजूद है, पुलिस के बैरियर, सिक्योरिटी बैरियर जो है वो वहां पे मौजूद है। दूसरी तरफ इससे आगे फिर गोरखपुर की तरफ आता है, मार्केट का जो नाका है वहां पे भारी मशीनरी कंटेनर वहां पे उमूमन होते थे, वो अभी तक तो नहीं है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि कारकुनान इस वक्त चार्ज है। मैं आपको ये दूसरी तरफ लेके जाता हूं, फिर फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूं
कि यहां पे उस किस्म की जो रुकावटें हैं या कुछ चीजें हैं वो तो अभी ताहाल नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां से बताता चलूं कि चक्री से लेकर डीएचए के मकाम तक जो है वो 8-10 नाके होते थे, लेकिन अब वो नाके नहीं है, चंद एक नाके हैं, यहाँ पे 1-2 परमानेंट नाके हैं और फिर पुलिस की जो नफरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। जो हम पहले देखते थे 8-8, 10-10 जिलों की, 20-20 जिलों की जो पुलिस होती थी वो यहां पे डिप्लॉय होती, अभी तक जो है पुलिस की नफरी इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ कारकुनान के अंदर एक नया वलवला पैदा हुआ है स्ट्रीट मूवमेंट से, अलीमा खान के जरिए। केपीके के अंदर अलीमा खान की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया गया है और मुसलसल कारकुनान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई मैं देख रहा हूं कि जज्बा नजर आ रहा है, एक नई हवा नजर आ रही है, एक नई तब्दीली नजर आ रही है कि इमरान खान की बहन खुद ही गाड़ियों में जाकर मुख्तलिफ उनके मकामात के ऊपर उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। उनके साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी निकल रही है और कारकुनान को वो चार्ज भी कर रही हैं, बता भी रही है कि जल्द हमने कॉल देनी है। तो ये वहां पे जो चार्ज क्राउड है वो अब अलीमा खान के साथ अटैच हो गया है। पिछले मंगल को अलीमा खान साहबा ने हर किस्म का जो धरना या फिर एक दूसरी जो उनकी कॉल थी वो खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट यानी कि आज के दिन उन्होंने कहा हुआ है कि किसी किस्म की कोई यहां पे कारकुनान को आने के रोक दिया गया था, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है। माहौल ऐसा नहीं है ना, माहौल यह बता रहा है कि कारकुनान अपनी मदद आपके तहत कारकुनान खुद अलीमा खान का साथ देने के लिए कारकुनान अडियाला जेल पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कारकुनान की आमद का सिलसिला हमने देखा भी है, इतलात भी मुख्तलिफ हल्कों से हमें मसूल हो रही हैं कि कारकुनान आज अडियाला आएंगे, अटक से, तलागंज से, चिकवाल से, रावलपिंडी से, जेलम से, इस्लामाबाद से, इसी तरीके से जो सराउंडिंग सवाबी से। तो इन अजलास से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन यहां पे आएंगे। दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियन को तो यहां पे आने की अब इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो तो पहले नहीं आते थे। तो यूं कारकुनान के दरमियान में मेरे ख्याल में आज अच्छी खासी तादाद हमें देखने को मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि अलीमा खान के पीछे कारकुन खड़ा हो गया है। क़यादत तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो कंप्रोमाइज है। आपको पता है कि कारकुन उनकी नहीं सुनता, ना उनके साथ बैठना चाहता है। अब अलीमा खान ने एक नई रूह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो भर दी है और कारकुनान उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार कर रहा है। यहां पे जो सूरत हाल एक और भी डेवलपमेंट में देख रहा हूं, अलीमा खान ने गुज़िश्ता दिन जो 2 दिनों में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया है जिसमें उनकी जो तकारीर है वो कुछ हल्कों में नापसंदीदा करार दी जा रही है और उसकी वजह से अलीमा खान साहबा की कोई गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। यहां पे ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि अलीमा खान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं है। एक तो अलीमा खान साहबा का एक फैसला जो है वो बिल्कुल द एंड है, उसके किसी टाइम भी हुक्म आ सकता है और फैसले में बाद अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर एक नई कोई एफआईआर भी सामने आ सकती है जिसमें अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार किया जा सकता है। चूंकि अलीमा खान इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुके हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज है इसको शुरू से पकड़ लिया जाए ताकि ये स्ट्रीट मूवमेंट आगे ना बढ़ सके। अब बात करते हैं मुलाकातों के हवाले से। कुछ क्यासराइयां हम पिछले कई हफ्तों से ये देख रहे हैं, बल्कि कई मंगल जो है वो आ चुके हैं, उसमें कुछ क्यासराइयां इस तरीके से पाई जाती हैं कि अलीमा खान के बगैर जो है वो दोनों बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब दोनों बहनें जो हैं, बताया यह जा रहा है कि दोनों बहनें अलीमा खान के बगैर मुलाकात नहीं करना चाहती। फिर एक तरफ से गिव एंड टेक भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ धरने कॉल ऑफ किए, 26 नंबर का धरना कॉल ऑफ किया, फिर कुछ मामलात में आगे बढ़े और मुशर्रफ बीबी की मुलाकातें खुलवाई। फिर अगला स्टेप दिया गया था कि इमरान खान की भी खोल देंगे। तो वो जो वादे कवायद किए गए थे वो उनके साथ पूरे नहीं उतरी जिन लोगों ने मुलाकात करवानी थी, अलबत्ता वादे आधे रह गए। तो जब वो वादे वफा नहीं हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा सड़कों का ऐलान कर दिया है। अब दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पर रोक लिया जाए वरना एक मोमेंटम बन जाएगा, एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और कुछ ना कुछ करना पड़ जाएगा, तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा जल्दी जल्दी इसका वाइंड अप करें। तो दोनों तरफ से सूरत हाल है और जो वादे कवायद दिए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम पूरे किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान की मुलाकात का सिलसिला था वो रोका गया था। कई हल्कों में यह भी बातचीत चलती है कि जनाब इमरान खान की बहनों की खुफिया मुलाकातें भी हो रही है,
लेकिन वो बता नहीं रही। हमने कई बार उनसे पूछा, अब खुफिया मुलाकातों का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कई हलकों में ये बात गश्त है कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन मेरी जब उनकी बहनों से बात हुई है कि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि खुफिया की मुलाकातों में, क्या खुफिया मुलाकात का हमें क्या फायदा होगा, या अगर खुफिया मुलाकात हो जाए तो हम यहां पे धरना क्यों दें, या खुफिया मुलाकात हो गए तो हम सड़कों पे क्यों निकले। उन्होंने कहा कि जब हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि जी हम सड़कों की तरफ निकल आए हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि कुछ हलकों में ये बात भी थी कि जनाब मुलाकात हो जाएगी, पहले ये जमगट्ठा जो तमाशा होता है अडियाला के बाहर ये खत्म करें। ये जमगट्ठा जो आप लोग लेके आते हैं, नारेबाजी होती है, फिर मुलाकात के लिए अगर आपको इजाजत दी जाती है तो यहां पे जमगट्ठा शुरू हो जाएगा। कोई लोग क्या बात करेगा, कोई पूछेगा, कोई सवाल करेगा, कोई नारे लगाएगा, तो ये जमगट्ठा पहले खत्म करे। तो अलीमा खान साहबा ने ये जमगट्ठा भी पिछले मंगल को खत्म कर दिया था और फिर यह भी कहा गया था इस मंगल के हवाले से कि मुलाकात हो जाएगी। बहरहाल हम मौजूद हैं, अलीमा खान साहबा और उसकी बहनें जो हैं वो यहाँ पे पहुंचेगी। कारकुनान को मना किया गया है, मैंने आपको खबर दी है कि कारकुनान इसके बावजूद भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मैंने आपको बता दी है, और अगर मुलाकात होती है, वाकईतन होती है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर अलीमा खान की गिरफ्तारी होती है वो भी आपके सामने रखते हैं, जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं, नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।